अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। वैसे तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे मेरे बहन भाई जो वीज़ा अप्लाई कर रहे थे या कॉस्ट लेटर का वेट कर रहे हैं या हेल्थ एंड केयर वीज़ा के ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को लाना चाह रहे थे या स्किल्ड वर्कर जॉब के लिए यूके में अप्लाई करने का सोच रहे थे, तो वो सारे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने न्यूज़ ही ऐसी शॉकिंग दी है ये 4 दिसंबर को, जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंज कर दी हैं, जो कि बहुत मुश्किल है उन क्राइटेरिया को पूरा करना जी, जो वो गवर्नमेंट करने जा रही है। उनका मेन मकसद ही ये है ताकि लोग जी यूके के अंदर कम से कम आएँ, इसलिए जी वो इतने टफ रूल बना रही है और वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है। जैसा कि आपको पता है उन्होंने कहा है ये जो है मार्च अप्रैल से, मैं तो कहूँगी वैसे उन्होंने स्प्रिंग से कहा है जो कि यहाँ पे मिड ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाता है। बाकी अब देखें, आप अपने ज़हन में यही रखें कि मार्च अप्रैल से जी ये जो रूल्स है ना ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाने हैं, चेंज हो जाने हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मुश्किल रूल्स हैं आगे नेक्स्ट अप्लाई करने वालों के लिए। तो जिन जिन बहन भाइयों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और जो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनसे उनके लिए जी मेरी यही दुआ है जी, जल्दी जल्दी उनके कॉस्ट लेटर जो है ना वो आ जाएं ताकि वो यूके के अंदर जल्द अज जल्द आ जाए, नए रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले, क्योंकि जिन लोगों के ऑलरेडी ये वीज़ा प्रोसेस में है उन पे ये रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं होंगे जब तक कि ये गवर्नमेंट जो है ना चेंज करके कोई डेट नहीं दे देती। और जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है उनके ऊपर भी ये रूल नहीं है जब मार्च अप्रैल तक, जब तक फिर मैं ये कहूँगी कि वो डेट का कंफर्म डे जो है ना टाइम नहीं बता देते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ जी, ये जो है ना इसकी क्या वजह है जो कॉस्ट लेटर डिले हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कॉस्ट लेटर जो है ना ये इशू सर्टिफिकेट ऑफ जो स्पॉन्सरशिप है, इसका प्रोसेस ये होता है जैसे ही आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है जी आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उसके बाद जी आपसे ना आप लोगों से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं। फिर उसके बाद जी आपसे कुछ रेफरेंस वगैरह मांगते हैं क्योंकि उनको वेरीफाई किया जाना होता है ना। ऐसा वैसे नहीं होता कि इंटरव्यू हो गया और आपका नेक्स्ट डे ही जी आपकी सिलेक्शन हो गई है और आपसे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए तो नेक्स्ट डे आपका कॉस आ जाएगा। वैसे थोड़ा टाइम तो लगता है सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में। उसके बाद ये होता है कि आपको जॉब ऑफर लेटर मतलब भेजते हैं, उसके बाद फिर आपका जो कॉस है ना वो आता है। और ये तरीका जो है ना ये मतलब जेन्युइन कंपनी जो भी आपको मतलब हायर करती है वो इसी तरह इस तरीके को फॉलो करती है। वो और बात है अगर आप किसी एजेंट के जरिए से ले रहे हैं, एजेंट आपको लेके दे रहा है, तो आपको पता है ये सारी चीज़ें जो है वो एजेंट खुद ही रखते हैं, सारा सारा कुछ उनके हाथ में होता है। इवन ईमेल तक वो खुद ही देखते हैं, आप लोगों की तो एक्सेस ईमेल तक भी नहीं होती, ये सारा प्रोसेस वो खुद ही देखते हैं। और उसके बाद जब आपका जो एम्प्लॉयर है वो कॉस इशू कर देता है, तो वो फिर आपको पता है वो चेक होने के लिए होम ऑफिस जाता है। होम ऑफिस वेरीफाई करता है, तो जो आपको कॉस्ट लेटर जो है ना वो इशू हुआ होता है जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, तो फिर वो उसको होम ऑफिस में जब चला जाता है उसके बाद उसको 1 से 2 दिन के अंदर वो क्लियर हो जाता है। लेकिन वो जब वो वेरीफाई होता है तो तब इतना टाइम लगता है, जब वो वेरीफाई नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के जैसे अभी कॉस्ट लेटर फँसे हुए हैं, नहीं आ रहे, तो वो होम ऑफिस यही चेक कर रहा है कि वो जेन्युइन है या नहीं। जिस पे उनको शक होगा, जिस कंपनी पे उनको शक होगा या एम्प्लॉयर जेन्युइन नहीं है, तो फिर उनके लिए जी वो जो है ना उनको पेंडिंग में रख रहे हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह जो है वो कंप्लीट चेक करने के बाद से उनको इशू कर रहे हैं। वैसे जो जेन्युइन तरीके से होता है उसमें 1 से 2 दिन में कॉस्ट लेटर जो है वो इशू हो जाता है। और उसके बाद ये जी जैसे कि मैंने बताया जो जेन्युइन होता है वो 1-2 दिन में क्लियर होकर एम्प्लॉय के पास पहुंच जाता है। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है क्योंकि हेल्थ एंड केयर वीज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, लोगों ने किया है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जब लोग किसी चीज़ का मिसयूज़ करते हैं तो उसका एंड फिर गलत ही निकलता है। जैसे कि मैंने कहा, और इस वजह से जी ये जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने की वजह से ये जो अब होम ऑफिस वाले भी है ना ये थोड़े सख्त हो गए हैं। कॉस्ट लेटर इशू करने से पहले वो जो है ना वो एम्प्लॉयर तक अब जाते हैं, उसकी ए टू जी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, देखते हैं उसकी कंपनी ही देखते हैं फेक तो नहीं है, मतलब कि सब कुछ जेन्युइन है। होम ऑफिस अब एम्प्लॉयर की मैं आपको कहूँ तो उसकी ए टू जी इंफॉर्मेशन मतलब निकालने में लगती है, ज़ाहिर है जिसके ऊपर इस वजह से भी टाइम लग रहा है, लेट हो रहा है क्योंकि आप उन्होंने एम्प्लॉयर्स के और फिर अगर एम्प्लॉयर कुछ फिर वो एम्प्लॉयर से भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, पहले एम्प्लॉयर से सब वो क्लियर करेंगे तो फिर आगे मतलब कॉस्ट लेटर इशू करेंगे एम्प्लॉयर से। वो यहाँ तक अब सुनने में आ रहा है जी एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं कि जो आपने इस बंदे के साथ किया है कितने घंटे आपने इसको देने हैं, आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स है तो वो कितने हैं, ये सारी डिटेल्स जो है ना ये उनसे मांग रहे हैं। जिसकी वजह से जी ये सुनने में आ रहा है कि कॉस्ट लेटर जो है ना वो डिले हो रहे हैं। अगर तो वो बंदा सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होता है और वो प्रोवाइड
प्रोवाइड कर देता है तो कॉस्ट लेटर आपका इशू हो जाता है। अगर वो ये नहीं कर पाता तो फिर वो, अगर उसके पास, वो ये चेक करना चाहते हैं कि अगर ये जेन्युइन नहीं है, इसके पास काम नहीं है, तो फिर ये ओवरसीज़ को हायर कर रहा है तो क्यों बुला रहे हैं यहाँ पे। उस वजह से जी वो वीज़ा भी रिफ्यूज़ कर देते हैं या डिले कर रहे हैं। इस तरह की काफ़ी सारी जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो फैली हुई है यहाँ पे। और अब जो नई गवर्नमेंट ने रूल निकाले हैं, आपको पता है, उसकी वजह से सख्ती गवर्नमेंट ने कर दी है। और अब मुझे लगता है इन लोगों ने थोड़ा ना, जिनके जेन्युइन है उनके तो इशू हो जाएंगे, जिनमें इनको थोड़ा सा भी डाउट लगा रहा तो इन लोगों ने वो कॉस्ट लेटर इशू नहीं करने। इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, क्योंकि ये जो यूके के होम सेक्रेटरी हैं जी, इन्होंने कहा है एनफ इज़ एनफ, यानी कि बहुत हो गया है अब बस। तो इस वजह से जी ये मुझे लग रहा है कि अब अगर जेन्युइन कोई होंगे तो उनके इशू हो जाएंगे, जिन पे इन्हें थोड़ा सा भी डाउट लगा तो ये डिले करेंगे। डिले के बाद हो सकता है जानबूझ के भी डिले करें ताकि नेक्स्ट जो रूल्स बनाए हैं वहाँ तक टाइम चला जाए। और बाकी जी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ करे, और अब मुझे नहीं लगता कि लोग यूके की तरफ आएंगे भी। और बाकी ये है कि जिन लोगों ने हेल्थ एंड केयर वीज़ा के ऊपर यूके आना है और वो मैरिड नहीं है, उनके लिए तो ये कोई बड़ा चेंज नहीं है, वो खुद से यूके आ सकते हैं। जैसे यूके ने आगे मतलब मज़ीद वो सख्ती करने चाह रहे हैं, वैसे ये जितने भी रूल्स करते हैं ये इनके ज़रा परमानेंट नहीं होते, ये बस 7-8 माह या साल के बाद कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। तो ये कोई परमानेंट रूल्स नहीं है, फ्यूचर में आप देखिएगा इन्होंने और चेंज कर देने हैं। तो इसके लिए ये है कि अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपके डिपेंडेंट्स के बगैर हैं तो आपके लिए फिर कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। अगर आप यूके आना चाहते हैं तो आप यूके आएँ। फिर भी अगर आप यूके से सैटिस्फाई ना हो यहाँ आके, तो फिर आपके लिए ये है कि अगर यूके के अंदर होते हुए आप किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे, जैसे यूरोप का या किसी और अमेरिका, कनाडा का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में बैठ के अप्लाई करना। तो आगे आप यहाँ से निकल सकते हैं। अगर आप किसी वीज़ा के ऊपर, यूके के किसी वीज़ा के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो हो जाता है, तो इस वजह से आप उसको ना छोड़ें कि जी आप अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकते तो नहीं जाएँ। 1 साल के लिए मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ी बहुत 1 डेढ़ साल के लिए आप इस चीज़ को सैक्रिफाइस कर लें और आगे किसी और कंट्री में मूव होने के लिए। दूसरा ये कि मैं आप लोगों को मैंने बताया कॉस्ट लेटर डिले होने की वजह जो यही है कि कंपनीज़ जो है ना, होम ऑफिस वाले जो है ना, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वो अब जो भी उनको इन्फॉर्मेशन है चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके चेक कर रहे हैं। एम्प्लॉयर्स की उसका कॉस्ट लेटर जब वो इशू करता है, होम ऑफिस चेक होने के लिए, वेरीफाई होने के लिए जाता है, तो बहुत डिटेल में वो सब कुछ चेक करते हैं। अगर उन्हें सब कुछ जेन्युइन लगता है तो वो विद इन 1 डे, विद इन 2 डे वो क्लियर कर देते हैं। अगर उन्हें थोड़ा मतलब कुछ जेन्युइन नहीं लगता तो वो जी थोड़ा लेट कर रहे हैं, थोड़ा और मतलब उनकी इंक्वायरी चल रही होती है, ज़्यादा डिटेल से चेक कर रहे हैं, उस वजह से जी ये सब कुछ डिले हो रहा है। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।